Hello students, good morning to all of you. This is Amit Kumar. Today I am here with your online classes for the subject science. तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 2 का साइंस। इसके कुछ कंटेंट्स हैं जिसे मैं सबसे पहले डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो आपकी बुक में टोटल 13 लेसन ऐड किए गए हैं। इनमें से प्रत्येक का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। हमारा फर्स्ट यूनिट है प्लांट लाइफ। इसमें 2 लेसन इंक्लूड किए गए हैं, आवर ग्रीन फ्रेंड्स एंड यूजेज ऑफ प्लांट्स। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट लेसन आवर ग्रीन फ्रेंड्स। ओके बच्चों, तो आवर ग्रीन फ्रेंड्स हमारे हरे भरे दोस्त। हरे भरे कौन होते हैं? प्लांट होते हैं। और ये हमारे फ्रेंड हैं। क्यों फ्रेंड है? बिकॉज ये हमें आवश्यकता की सारी वस्तुएं देते हैं। ये हमें फल देते हैं, फूड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं ताकि हम सांस ले सकें, कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस इस अर्थ पर बनाए रखते हैं। तो प्लांट्स के बारे में पढ़ें इससे पहले प्लांट्स के कुछ पार्ट्स हैं जिसे हम जान लेते हैं। प्लांट्स के मेनली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रूट और दूसरा होता है शूट। ओके बच्चों, रूट क्या होता है? तो रूट इज़ द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड। रूट प्लांट का वह पार्ट होता है जो ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है। एंड शूट इज़ द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो एबव द ग्राउंड। शूट प्लांट का वह पार्ट होता है जो कहाँ ग्रो करता है? प्लांट ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है। तो शूट के पार्ट्स होते हैं स्टीम, ब्रांचेज, लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर एट्सेट्रा। एंड वहीं रूट भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है टेप रूट जो स्टीम से लगा हुआ सीधे ग्राउंड में अंदर की ओर जाता है, और इससे लगे हुए छोटे छोटे जो रूट होते हैं ये छोटे छोटे रूट कहलाते हैं फाइब्रस रूट। तो रूट कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? रूट 2 प्रकार के होते हैं, टेप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉलम दिया गया है। फर्स्ट में फ्रूट्स को दिखाया गया है तो यहाँ पर फ्रूट्स लिखेंगे, यहाँ लिप्स है, ये स्टीम है और ये रूट्स हैं। ये चारों प्लांट्स के क्या हैं? पार्ट हैं। क्लियर है बच्चों? आगे है वी सी मेनी प्लांट्स अराउंड अस, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। हम अपने चारों ओर बहुत से प्लांट्स देखते हैं जिनके आकार आकार में बड़े, छोटे, लंबे, डिफरेंट साइज और शेप के होते हैं। सम आर वेरी बिग वाइल सम आर वेरी स्मॉल। कुछ बहुत ही बड़े होते हैं, कुछ बहुत ही छोटे होते हैं। सम प्लांट्स ग्रो ऑन द लैंड। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो लैंड पर ग्रो करते हैं और कुछ वाटर में ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स आर फाउंड एट हॉट प्लेसेस वाइल अदर एट कोल्ड प्लेसेस। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हॉट प्लेसेस पर ग्रो करते हैं, प्लेसेस में ग्रो करते हैं, डेजर्ट वगैरह में ग्रो करते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कोल्ड प्लेसेस में ग्रो करते हैं। ओके, तो चलिए अब मैं आपको पढ़ाऊँगा टाइप्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं? डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड टाइप ऑफ स्टीम प्लांट्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। प्लांट को उनके साइज और उनके स्टीम के आधार पर बांटा गया है निम्नलिखित 5 प्रकार में। पहला है ट्री, हर्ब, सर्ब, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। एक एक कर सभी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्री। बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। बड़े पौधे जो होते हैं वे क्या कहलाते हैं? ट्री कहलाते हैं। दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। ये कई सालों तक जीवित रहते हैं। ओके बच्चों, दे हैव अ हार्ड एंड थिक वुडी स्टीम कॉल्ड ट्रंक। ट्रीज में बहुत ही हार्ड और वुडी स्टीम होता है जो काफ़ी रिजिड और स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे कहा जाता है ट्रंक। क्या कहा जाता है बच्चों? ट्रंक। देयर ब्रांचेज बियर्स लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इनकी
और ट्रंक से जो ब्रांचेस निकले हुए रहते हैं वे बियर करते हैं, उत्पन्न करते हैं लीव्स को, फ्लावर्स को एंड फ्रूट्स को। ओके बच्चों, ट्रीज़ के कुछ एग्जांपल हैं जैसे गुलमोहर ट्री हुआ, मैंगो ट्री हुआ, कोकोनट ट्री हुआ, ये सभी ट्री के एग्जांपल्स हैं। क्लियर है बच्चों? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्ब। ये क्या होते हैं? तो स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड सर्ब। छोटे पौधे कहलाते हैं सर्ब। क्या कहलाते हैं बच्चों? ये कहलाते हैं सर्ब कहलाते हैं। दे आर मच स्मॉलर देन ट्री विथ थिन एंड हार्ड वुडी स्टीम। यह ट्री से काफ़ी छोटे होते हैं बट इनकी जो स्टीम होती है वो हार्ड होती है। दे हैव मेनी ब्रांचेज दैट दे ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। इनमें बहुत सारे ब्रांचेज निकले हुए रहते हैं और ये ग्राउंड में एक दूसरे प्लांट से बहुत ही क्लोज ग्रो करते हैं। इसके एग्जांपल हैं हिबिस्कस, रोज एंड कॉटन प्लांट। ओके बच्चों, ये है सर्ब्स। नेक्स्ट है हर्ब्स। जनरली आप सभी ने देखा होगा ग्राउंड में बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम लोग ग्रास कहते हैं। ये सभी हर्ब्स के कैटेगरी में आते हैं। ओके, हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। हर्ब्स बहुत ही छोटे पौधे होते हैं। मस्ट ऑफ देम आर सीजनल। इनमें से ज़्यादातर क्या होते हैं? सीजनल होते हैं। सीजनल मीन्स एक विशेष सीजन में ये ग्रो करते हैं। देयर स्टिम्स आर सॉफ्ट एंड वीक। इनके स्टीम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और वीक होते हैं। ओके बच्चों, इसके एग्जांपल्स हैं तुलसी, मेरीगोल्ड, कोरिंडर। ये सभी हर्ब्स के एग्जांपल्स हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्लाइंबर्स। Have you ever noticed a money plant or a grapevine? They have thin and weak stems that cannot stand straight. They need support to grow and stand upright. Therefore, they are called climbers. They need the support of other plants, walls और sticks to grow. It means कभी आपने नोटिस किया है मनी प्लांट्स या फिर ग्रेप वाइन प्लांट्स या फिर बिटर गोर्ड प्लांट्स, आप इन सभी को जब देखोगे तो इनकी जो स्टीम होते हैं काफ़ी वीक होते हैं। इतने वीक होते हैं कि ये स्वयं खड़ा नहीं हो पाते हैं। इन्हें आवश्यकता होती है किसी सहारे की, चाहे वह किसी स्टिक के सहारे चढ़ते हों या किसी प्लांट्स के सहारे चढ़ते हों या किसी वाल पर चढ़कर ग्रो करते हैं। ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है क्लाइंबर्स। क्या कहा जाता है बच्चों? क्लाइंबर्स कहा जाता है। क्लियर है? इसके एग्जांपल्स हैं ग्रेप वाइन, मनी प्लांट एटसेट्रा। नेक्स्ट है क्रीपर्स। क्रीपर्स आर वीक प्लांट दैट आल्सो हैव वीक एंड थिन स्टीम्स। क्रीपर्स भी बहुत ही वीक प्लांट्स होते हैं। इनके जो स्टीम होते हैं काफ़ी सॉफ्ट एंड डेलिकेटेड होते हैं। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड एंड बियर्स लार्ज एंड हेवी फ्रूट्स। ये प्लांट मेनली ग्राउंड में ग्रो करते हैं और ये काफ़ी बड़े बड़े फ्रूट्स को ग्रो करते हैं। इन्हें सपोर्ट अगर दिया जाए तो इनके फ्रूट्स इतने बड़े होते हैं कि वज़न ज़्यादा होने की वजह से ये टूट सकते हैं, इसलिए ये ग्राउंड में ही ग्रो करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है क्रीपर्स। ओके बच्चों, क्लियर है? अब आ गया ये। अब टाइम टू आंसर। टाइम टू आंसर में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मनी प्लांट्स इज अ क्लाइंबर। मनी प्लांट क्लाइंबर है, तो ये ट्रू है, तो यहाँ पर लिख देंगे टी। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हर्ब्स हैव अ हार्ड एंड वुडी स्टीम। ये गलत है। हर्ब्स के जो स्टीम होते हैं वह काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, ओके, एंड वीक होते हैं, इसलिए 2 नंबर फॉल्स है। ओके, नंबर 3 पंपकिन इज अ क्रीपर। पंपकिन क्रीपर्स है, ट्रू। नंबर 3 ट्रू। एंड नंबर 4 ट्री हैव हार्ड ट्रंक। ट्रीज हैव हार्ड ट्रंक्स, ट्रू। ओके, एंड नंबर 5 तुलसी इज अ shrub।
रोंग, तुलसी एक हर्ब है, इसलिए ये इसका आंसर होगा फॉल्स। ओके बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है लाइफ इन प्लांट्स। लाइफ इन प्लांट्स। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं, हम सभी जानते हैं, बिकॉज ये हमारी तरह ग्रो करते हैं, ये भी भोजन बनाते हैं, ये बियर करते हैं फ्रूट्स, फ्लावर्स। ओके, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, दे आर बोर्न, दे ग्रो, दे डाई एंड दे डाई। ये भी हमारी तरह जन्म लेते हैं, ग्रो करते हैं और एक दिन मर जाते हैं। दे ब्रीद एंड मेक देयर फूड। ये भी सांस लेते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लीव्स ऑफ अ प्लांट्स मेक्स फूड ओनली ड्यूरिंग द डे एज सनलाइट इज नीडेड फॉर इट्स। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये दिन के समय में बनाते हैं। दिन के समय में इसलिए बनाते हैं बच्चों, क्योंकि ये अपना भोजन जिस माध्यम से बनाते हैं उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट, प्रकाश। ये लाइट से एनर्जी ट्रैप करते हैं और ग्राउंड से वाटर लेते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इस प्रकार अपना भोजन बनाते हैं। और एक बात बता देना चाहता हूँ बच्चों, ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन लीफ में बनाते हैं, इसलिए इनके लीफ को कहा जाता है किचन ऑफ द प्लांट्स। उसके बाद प्रिपेयर्ड फूड को ये लीफ से प्लांट्स के अदर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, भेजते हैं, ताकि प्लांट के प्रत्येक पार्ट का विकास हो सके। ओके बच्चों, मस्ट ट्री एंड सर्ब्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मेनी ईयर्स वाइल प्लांट्स लाइक पीज एंड राइस लिव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी लाइफ टाइम जो होती है वह काफ़ी लंबी होती है, ये कई सालों तक जीवित होते हैं। बट कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे मटर के प्लांट्स हो गए, पीस के प्लांट हो गए, राइस के प्लांट हुए, व्हीट के प्लांट हुए, इन सभी की जो आयु होती है यह केवल कुछ महीनों की होती है। ओके बच्चों, ये क्लियर है? तो इस तरह से आपका फर्स्ट लेसन समाप्त हुआ। इसके बाद आपको इस लेसन का वर्कशीट मिला होगा, आप सभी वर्कशीट कंप्लीट कर ले। मैं इस लेसन का क्वेश्चन आंसर आपको क्वेश्चन आंसर का एक PDF भेज दूंगा। आपसे अनुरोध है कि आप उसे नोट डाउन कर लें और लर्न कर लें। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।